आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया एक देश है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। यहाँ का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यह देश सीमाओं से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में चीन, उत्तर में रूस और दक्षिण में दक्षिण कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन हैं, जो कि देश के सुप्रीम लीडर हैं। वह अपने परिवार के साथ लंबे समय से नॉर्थ कोरिया को चला रहे हैं। वे अपने देश में सख्त शासन चलाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनके नेतृत्व के कारण इस देश को खतरनाक माना है। नॉर्थ कोरिया के पास अणुयुद्ध के संबंध में काफी कम जानकारी होती है, लेकिन यह देश अपनी सेना को बढ़ाने में लगातार काम कर रहा है। उनके पास भारी वजन के मिसाइल भी हैं, जो आसमान से उड़कर लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। इस देश में मानवाधिकारों के विषय में भी कई आरोप हैं। वहाँ के लोगों के लिए नी शक्ति का दौर चल रहा है और उन्हें अपनी आज़ादी नहीं मिलती है। नॉर्थ कोरिया में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचारधारा से अलग विचारधारा को अनुमति नहीं दी जाती है। वहाँ के लोगों को विदेश से किसी भी तरह की सहायता मिलने से रोका जाता है और उन्हें अपने देश से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं होती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नॉर्थ कोरिया को एक खतरनाक देश माना है। यह देश अपनी सेना को बढ़ाने के साथ साथ नाभिकीय हथियारों के विकास में भी लगा हुआ है। अगर इन हालातों में कोई घटना घटती है, तो इससे पूरे दुनिया को खतरा हो सकता है। कुछ लोग किम जोंग उन को हिटलर के साथ तुलना करते हैं। हिटलर जर्मनी के राजनैतिक नेता थे जो दूसरे विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने देश के लोगों को उत्पीड़ित किया, अधिकतर यहूदी समुदाय को मारा और अपने आतंकवादी आदेशों के लिए दुनिया भर में जाने वाले करोड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार माने जाते हैं। किम जोंग उन भी अपने देश के राजनैतिक नेता हैं, जो अपने नियंत्रण के अंतर्गत लोगों को उत्पीड़ित करते हैं। उन्होंने अपने देश के लोगों को भूखमरी से जूझना पड़ता है। अपनी सेना को विकसित करने के लिए विश्व युद्ध के बाद उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को उल्लंघन करते हुए अत्यधिक धन खर्च करते हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने देशों के लोगों को विवश बनाने के लिए एक नाराजगी वाली और दांव पर खेलने वाली नीतियों का अनुसरण किया है। उनकी सोच बहुत ही दंगेर है और उनका रवैया भी उत्तेजक होता है। दोनों ही नेताओं के लिए उनके देश की जनता सिर्फ एक उपकरण होती है, जिन्हें उन्होंने अपने आतंकवादी और पाखंडी विचारों के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास किया है। हिटलर के अत्याचार वाले राजनैतिक इतिहास और किम जोंग उन के अत्याचार वाले नीतियों के कारण उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक माना जाता है। अगर आपको हिटलर के बारे में भी जानकारी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां जाके क्लिक करें और हिटलर के बारे में जानें। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर में स्थित होता है और इसे धरती पर एक कैदखाना के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लोगों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें खुद के विचारों और भावनाओं का अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक शासनकाल चल रहा है जो अपने नागरिकों को नियंत्रित करता है और उन्हें जीवन की सभी सुविधाएं से वंचित रखता है। इस देश में लोगों को संकीर्ण स्वतंत्रता मिलती है और वे अपने देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए यह देश धरती पर एक कैदखाना के समान है, जहां लोग आज़ादी से वंचित हैं और उन्हें खुद के जीवन पर नियंत्रण नहीं है। उत्तर कोरिया एक बहुत खतरनाक देश भी है, क्योंकि इस देश में नेतृत्व ने अपने हथियारों के शौक में लोगों के जीवनों से खेलने का फैसला किया है। यहाँ पर अधिकांश लोग गरीब हैं और उन्हें भोजन और उपचार की आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होती। इस देश में दूसरों से संबंधित जानकारियों की कमी होती है और इसलिए यह एक अस्थायी आंदोलन है जो अन्य देशों से अलग है। उत्तर कोरिया में जीने के लिए बहुत से कारण होते हैं,
जिनसे लोग देश छोड़ने का निर्णय लेते हैं। इस देश में अत्यधिक दबाव होता है, जिससे लोग बुरी तरह से परेशान होते हैं। सरकार द्वारा उनकी संगति एवं स्वतंत्रता पर नियंत्रण बनाए रखा जाता है, जिससे वे स्वतंत्रता के अनुभव से वंचित होते हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया में भोजन और उपचार की आवश्यकताओं की कमी होती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस देश में अधिकतर लोग गरीब होते हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट होते हैं। इस तरह से उत्तर कोरिया में लोगों को जीना मुश्किल होता है, जिससे वे दूसरे देशों में जाने का निर्णय लेते हैं। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर किम जोंग इल के बाद सत्ता संभाली थी। वह उत्तर कोरिया के तीसरे सुप्रीम लीडर हैं और उन्हें उनके पिता किम जोंग इल और दादा किम इल संग परिवर्तनशीलता और ताकतवर शासन के लिए जाना जाता है। किम परिवार ने उत्तर कोरिया के शासन में बहुत समय से हिस्सेदारी रखी है। उनके पिता किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल संग के बाद सत्ता संभाली थी। उनके दादा किम इल संग उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। किम जोंग उन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। उनके जीवन के बारे में कुछ ज्ञात बातें हैं, जैसे कि वह उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर के तौर पर तैनात है। वह उत्तर कोरिया के सशस्त्र बल का प्रमुख है और उन्होंने अपने पिता के तर्क से अनुशासन और नियमों को अधिक महत्व दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। किम जोंग उन अपने देश के लोगों के प्रति बहुत कड़ी नियंत्रण रखते हैं और उनकी सुरक्षा और आदमी के अधिकारों को अनदेखा करते हैं। उनके शासन में देश के लोगों के पास आज़ादी नहीं है और वे उनके विचारों और इच्छाओं के लिए अनुचित ढंग से नियंत्रित किए जाते हैं। किम जोंग उनके लोगों को दंड देते हैं या उन्हें बिना किसी विचार के ही उनके शासन के विरोध में होने पर सजा देते हैं। उनके देश में आम जनता को खाने के लिए भी कम खाना मिलता है, जबकि उनके खुद के परिवार के लिए खाने के लिए प्रतिबंध भोजन तैयार किया जाता है। को स्वतंत्रता के प्रति बहुत सी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि क्या उन्हें करने या बोलने के लिए स्वतंत्रता है या नहीं। लोग अपनी राय रखने और खुद की सोच का इजहार करने में बाध्य होते हैं। पारिवारिक संरचना पर नियंत्रण उत्तर कोरिया में स्थानीय पारिवारिक संरचना पर भी नियंत्रण होता है। लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के बारे में रिपोर्ट देना पड़ता है और उनकी गतिविधियों का निगरानी किया जाता है। स्थानीय अधिकारियों के प्रति विश्वास की लोगों को अपने स्थानीय अधिकारियों के प्रति भरोसा नहीं होता है, जिन्हें वे अपनी जिम्मेदारियों के लिए जानते हैं। इसलिए वे अपने कार्यों को निजी रूप से करते हैं और अधिकारियों को भ्रष्टता और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। धर्म के प्रति प्रतिबंध उत्तर कोरिया में धर्म के प्रति पूर्ण प्रतिबंध है। लोग धर्म के बारे में बात करने या उसकी विवरण शेयर करने से बचते हैं। इसके अलावा उन्हें धार्मिक स्थलों की यात्रा और धार्मिक वस्तुओं के साथ रहने की भी अनुमति नहीं होती। इससे लोगों का धर्म की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है। उत्तर कोरिया एक दुखद उदाहरण है जहां लोगों को अपनी स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ लोगों को दंड और नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है और उनकी सोच और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस तरह के रोचक और चौंकाने वाले नियमों द्वारा उत्तर कोरिया में लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया जाता है। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।